हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज ट्रिकी सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कैसे निर्माण किया गया, कैसे पहले इसकी क्या भूमिका रही, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया, इस विषय पे हम पूरा बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। A to Z जानकारी आपको देंगे। ये क्लास 1 हमारी रहेगी संविधान की। आज से क्लास 1 हम स्टार्ट करते हैं और ये क्लास 1 रहेगी। टॉपिक 1 रहेगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान का। टॉपिक वाइज जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 थंबनेल में भी लिख देंगे और इसके बाद से टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऐसे करके हम लिखते रहेंगे। ठीक है, थंबनेल पे भी लिखते रहेंगे और व्हाइट बोर्ड पे भी लिखते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको विस्तार तरीके से हम लिखे हैं, वहां से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल विस्तार तरीके से लिखे। ठीक है, तो हर दिन इस चैनल पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, नाम है ट्रिकी सर तो समझिएगा कि काम भी होगा ट्रिकी सर। एक शेर याद आ रहा है, सुना देते हैं, तब सेक्शन का स्टार्ट करते हैं। जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। कहने का मतलब है कि पैरों का खोल जमाना उड़ान देखता है। पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मेरे दोस्त, मैं भी जब ये चैनल को स्टार्टिंग किया था तो 0 से स्टार्टिंग किया था। आज टैलेंट एकेडमी 01 चैनल हज़ारों की फैमिली जुड़ गया है। इसका मतलब कि जो हम मेहनत कर रहे थे वो हमारा मेहनत धीरे धीरे सक्सेस की तरफ दिखाई दे रहा है। तो आप भी मेरे दोस्त, स्टार्टिंग में जो आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि लगेगा कि इसको छोड़ करके चले जाएं। छोड़ के चले जाने से माँ बाप के सपना पूरा नहीं होते हैं और आपका भी विकास नहीं होगा और आप कुछ दिनों के बाद आपकी शादी होगी तो बच्चे होंगे तो उसका भी विकास नहीं होगा। तो आप आगे भी देख करके पढ़ें और पीछे माता पिता को भी देख करके आप मोटिवेट रहें और अपनी पढ़ाई को हर हाल में पढ़ें। अब इससे कठिन क्या हो सकती है। जो देख रहे हैं हमारे चारों तरफ गर्मी का पसीना है, दिखाई दे रहा है आपको। लाइट नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, फिर भी आपको क्लास ले रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे प्रेजेंटी होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है यूट्यूब पे प्रेजेंटी होना। तो जब इतनी गर्मी में मैं क्लास ले सकता हूं तो आप लोग भी मेरे दोस्तों, माँ बाप को सपना को साकार करने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। जो सर बोले हैं उससे आप कुछ सीखिएगा, अपने अंदर जुनून पैदा करिएगा। आज हम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 टॉपिक 1 रहेगा और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान का है। बिल्कुल बेहतर तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे अपना नाम है बाई पंकज ट्रिकी सर और उसके बाद से यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मेरे दोस्तों 1600 ईस्वी में की गई थी। आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था, गहरा प्रभाव। दूसरी लाइन देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में व्यापार करने आई। मेरे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और व्यापार करने कब आई थी तो मेरे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने 1608 में आई थी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो इंग्लैंड की जो महारानी थी 1600 ईस्वी में, इनका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम और इनके ही द्वारा चार्टेड द्वारा भारत के व्यापार करने का विस्तार प्राप्त हुआ था। अर्थात कौन सी ऐसी औरत थी जिसके द्वारा भारत पे व्यापार करना स्टार्ट हुआ था तो महारानी एलिजाबेथ, जिनके प्रथम के चार्टेड द्वारा प्राप्त हुआ था। लेकिन ब्रिटिश केवल भारत पर व्यापारिक कार्य के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी और 1608 ईस्वी में भारत में
व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और किसके द्वारा? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टेड के द्वारा भारत पे व्यापार करने के लिए आई थी। ये बात याद रखिएगा, केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी मेरे दोस्तों 1608 में। लेकिन आगे चलेंगे तो 1765 और 1765 में उड़ीसा और बिहार के मध्य दीवानी चल रहा था। दीवानी माने होता है मेरे दोस्तों राजस्व एवं दीवानी। जो भूमि होता है, भूमि और भूमि का लेखा जोखी या किसी का नाम चढ़ाना, किसी का नाम उतरना, किसी का वहां का निवासी बनना, इस प्रकार का सिचुएशन क्रिटिकल रूप से दिखाई दे रहा था उड़ीसा और बिहार में मेरे दोस्तों। ठीक है, बिहार में तो उस समय अधिकार प्राप्त कर लिए और क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार हुआ था मेरे दोस्तों। 1608 में आए थे अंग्रेज और 1608 में आने के बाद से वे केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि धीरे धीरे उन्होंने 1765 में, जो कि 1764 में बताइएगा क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों। तो 1765 में उड़ीसा और बिहार के बीच दीवानी चल रहा था और उसी बीच में इन्होंने अपने क्षेत्रीय शक्ति का विकास कर लिया। क्षेत्रीय शक्ति, समझ रहे हैं? क्षेत्रीय शक्ति कहने का मतलब है कि आए थे केवल व्यापार करने के लिए, मतलब तो व्यापार से था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आकर के धीरे धीरे मैंने दोस्तों रहना भी चालू कर दिया। और रहना अगर कोई व्यक्ति चालू कर देगा ना तो समझेगा कि आपके लिए मुसीबत ही होगा, कभी आपको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 1765 की यह हिस्ट्री रही। आगे चल रहे हैं 1858 के समय, धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, क्षेत्रीय विकास आर्थिक रूप से मजबूत होते रहे। बात आया 1858 और 1858 के समय सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने, जिसे क्राउन कहा गया, ने भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया था मेरे दोस्तों। पूछा जाता है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को कब अपने हाथों में ले लिया था, भारत का जो शासन था कब अपने हाथों में ले लिया था मेरे दोस्तों? 1858 में ले लिया था। 1858 में क्या हुआ था? 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन भी छोड़ते रहते हैं। ठीक है, याद करके मेहनत करेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो 1858 में क्या हुई थी? 1858 में सिपाही विद्रोह थी और इस वजह से उन लोगों को काफी फायदा हुआ था। और काफी फायदा ये होने का मतलब है कि उन्होंने भारत को शासन अपने हाथ में ले लिया था। उस विद्रोह के कारण भारत का जो शासन था अपने हाथ में ले लिया था। धीरे धीरे सरकार चलता गया, धीरे धीरे अब पूर्ण रूप से हमारा देश जो था अंग्रेजों के हाथ में तो चला गया। 1858 से पहले हमारे जो देश थे ठीक ठाक थे, गुलाम नहीं थे। लेकिन ये सब है ना, तो अब राज तो करेंगे, क्योंकि सारा चीज शक्तियां जो अपने पास कर लिए थे 1858 में सिपाही विद्रोह के जो समय चल रहा था उस टाइम से। यहां पर करें कि यह शासन 15 अगस्त 1947 तक अनवर रूप से जारी रहा मेरे दोस्तों। अनवर रूप से कहने का मतलब है कि हम ही हैं, और अगर हमारा कोचिंग है तो हमारा जब मन करे तब चालू करेंगे, जब मन करे तब बंद कर देंगे, जब मन करे तब लाइव में किसी मास्टर को कलम धरा करके पढ़वा देंगे कोई सब्जेक्ट। अगर अपना है ना तो अपना अधिकार चलता है। उसी प्रकार से भारत में 1858 में सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजों ने पूरा ठीक तरीके से कमान अपने हाथ में ले लिया था। और ये कमान लेने के बाद से 15 अगस्त 1947 तक अनवर रूप से चला। इसका मतलब कि सही ढंग से नहीं चला था। इसमें भारत के जितने व्यक्ति थे बहुत प्रभावित हुए, बहुत पीड़ित हुए मेरे दोस्तों। आपको अगर एक एक चीज को अगर विस्तार से पढ़ाएंगे ना तो कहेंगे ना कि सर कितना दर्द है, इतना दर्द हिस्ट्री में भरा हुआ है सर। आप जितना सोचते हैं ना कि पढ़ाई में हमें इतना दर्द मिल रहा है, उतना उसके कई गुना दर्द ना पहले के लोग देख कर चले गए हैं मेरे दोस्तों। आज गर्मी आपको लग रही है तो आपको ऐसा लगेगा पढ़ाई को हटाओ यार, गर्मी से पहले लड़ा जाए। गर्मी के मौसम में मेरे दोस्तों गर्मी ही ना पड़ेगी कि ठंडा पड़ेगी। सिचुएशन कैसा भी हो, आपके अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। अपने आप को मैनेज करिए, पढ़िए। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना मेहनत किए थे। पहले आने के बाद से व्यापार को शुरू किए, व्यापार शुरू करने के बाद से क्षेत्रीय विकास में लग गए, और क्षेत्रीय विकास में लगने के बाद से विद्रोह करा दिया 1858 में, और 1858 के बाद से अपने उसके गद्दी को छीन लिया अपने हाथों में,
और छीनने के बाद से अपनी ताकत को लगाने लगा, चलाने लगा। और ताकत का इस्तेमाल तब तक किया 15 अगस्त 1947 तक किया, जब तक कि भारत आजाद न हो जाए। और वे जो शासन चल रहा था अनिवार्य रूप से चल रहा था। अब देखिए, और स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान की आवश्यकता है। जब 15 अगस्त 1947 में जब देश का आजाद हो गया, तो उसके बाद से भारत के जो लोग थे उनको लगा कि नहीं, संविधान की अब क्या है, जरूरत है मेरे दोस्तों। अब समझदारी धीरे धीरे बढ़ गई अपने देश को लेकर के, ठीक है, ये रहा। उसके बाद से देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा की गठन। अब संविधान सभा की गठन कब किया गया, तो संविधान सभा की गठन 1946 में किया गया था मेरे दोस्तों। संविधान सभा की गठन मेरे दोस्तों, संविधान जो बन रहा था ना, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया जा रहा था। क्वेश्चन एक दे रहे हैं, बताइएगा 60% संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी की तरह ये बैच चल रहा है, नो डाउट्स। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, सभी के लिए रामबाण है। यह एक कहानी की तरह नहीं लिखवा रहे हैं, देख रहे हैं ना, काम का चीज लिख दिए हैं और इसको कहानी की तरह आपको तक पहुंचा दे रहे हैं। वीडियो बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट में दम होता है ना मेरे दोस्तों, तो क्लास लंबी ही होती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो संविधान सभा की गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था मेरे दोस्तों, और 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा इस बात को भी। और 26 जनवरी 1950 में संविधान को अस्तित्व में आया। काम तो हो गया था 1946 से, काम को करना, गठन कर दिया, काम शुरू होने लगा था। खत्म कब किया गया, उसको कब अस्तित्व में लाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को उसको अस्तित्व में लाया गया था। एक बात बताइएगा, आप सभी को अभी दे रहे हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। ये आपको कहानी साफ साफ यहां तक समझ गए, 1858 तक। अब बात देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो भारत का संविधान का विकास कैसे होगा, भारत के संविधान का विकास किस तरह से किया जाए। ये तो रही भूमिका, यहां से लेकर के यहां तक भूमिका रही। अब बात करेंगे कि भारत संविधान का विकास कैसे हुआ, इस प्रकार से भारत संविधान का विकास, और जो भारत संविधान का विकास होने में कौन कौन से मुख्य भूमिका से हमारा संविधान का धीरे 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 आधार बनना चालू हो गया। ये मेरे दोस्तों न्यू समझिएगा, जिसे फाउंडेशन कहते हैं। आपको ये पता है कि जो पर्वत होता है आधी तूफान से क्यों नहीं गिर जाता है, 50 ताला 30 चाला मंजिलें एकदम आधी तूफान आएगी उड़ाकर लेकर चली जाएगी। पहाड़ की औकात नहीं होती है ना, आधी की औकात नहीं होती ना कि पहाड़ को हिला दे, क्योंकि आपको 1/3 अगर पहाड़ जो दिखाई देता है ना, तो उसका 3/3 पहाड़ वह जमीन के नीचे होता है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है मेरे दोस्तों। संविधान लोग ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, संविधान की पहले फाउंडेशन को पढ़ें, पहले उसकी आधार को मजबूत करें। वजह क्या था, ये वजह है मेरे दोस्तों भारतीय संविधान का विकास। और भारत संविधान का विकास कैसे हुआ, इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। इसका विकास 2 भागों से हुआ था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुई थी और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुई थी, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुई थी। अब देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक शासन की थी, तो आपको पता है कि 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1608 से इन्होंने अपना व्यापार को क्या कर दिया था, विकसित करना चालू कर दिया था। और ये किए थे जो 1858 तक अपना शासन चल रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन चल रहा था। 1858 के बाद से 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चल रहा था शासन। तो भारतीय संविधान का विकास 2 भागों में बांट देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखेंगे रेगुलेटरी एक्ट 1773 में मेरे दोस्तों लगाया था, रेगुलेटरी एक्ट सबसे, ये कई बार एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है। रेगुलेटरी एक्ट कब लगा था, 1773 मेरे दोस्तों। उसके बाद से देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, ठीक है। चार्टेड एक्ट 1793 में हुआ था, पहला चार्टेड एक्ट 1793 में, दूसरा चार्टेड एक्ट 1813 में हुआ था,
और तीसरा चार्टेड एक्ट 1835 में हुआ था, और 4 नंबर का जो चार्टेड एक्ट था 1853 में हुआ था मेरे दोस्तों। इसका मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा और 4 नंबर का। 4 नंबर देखेगा। रेगुलेटरी एक्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं, 1793 में, 1773 में, ठीक है। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब 1784 के बाद से मेरे दोस्तों चार्टेड एक्ट शुरू होता है, और प्रथम चार्टेड एक्ट 1793 में। 84 के बाद मेरे दोस्तों याद रखिएगा 93 आएगा, ठीक है। और 93 के बाद से 1813 चार्टेड एक्ट, दूसरा जो चार्टेड एक्ट था 1813 में, और तीसरा चार्टेड एक्ट 1833 में, और 4 नंबर का था जो चार्टेड एक्ट 1853 में। मेरे दोस्तों ये जो चार्टेड एक्ट है ना, इसके अंतिम में जो यूनिट डिजिट है ना 3-3 है, 3-3 है, ठीक है। 1793, 1813, 1833, 1853। थोड़ा सा अगर माइंड को विस्तार ध्यान देंगे ना, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, आपको याद हो गया है। बोले, हमारे साथ बोलिएगा। रेगुलेटरी एक्ट कब लगा था? 1773 में लगा था। पिट्स इंडिया एक्ट कब लगा था? 1784 में लगा था। चार्टेड एक्ट कब लगा था? 1793 में, ठीक है। पहला चार्टेड एक्ट 1793 में, दूसरा चार्टेड एक्ट 1813 में, और तीसरा चार्टेड एक्ट 1833 में, और 4 नंबर का जो चार्टेड एक्ट था 1853 में लगा था मेरे दोस्तों। ये तो रहा। इस प्रकार से हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास हुआ था, भारतीय संविधान का विकास हुआ था। दूसरी तरफ देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन आए थे। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत परिषद अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था मेरे दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम दूसरी बार 1892 में आया था, और भारत परिषद अधिनियम 1903 में आया था। इसका मतलब कि 1, 2 और 3। इधर के सन में कोई डाउट्स नहीं है, पता है हमें, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुआ था मेरे दोस्तों, और भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ था, 1892 में। और भारत परिषद अधिनियम 1909 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम मेरे दोस्तों याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम पहली बार 1858 में, और दूसरी बार भारत शासन अधिनियम 1935 में, 1935 में मेरे दोस्तों। अब देखिएगा भारत स्वतंत्र अधिनियम और भारत स्वतंत्र अधिनियम। स्वतंत्रता समझ रहे हैं? 1947 आएगा मेरे दोस्तों, 1947। तो इसमें आपको 3 चीजें याद करना है। पहला भारत शासन अधिनियम 1858 में, और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935 में, और ये तो ऑलरेडी याद हो गया भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 में। याद आपको यही 3 करना है मेरे भाई। भारत परिषद अधिनियम, पहला भारत परिषद अधिनियम, दूसरा भारत परिषद अधिनियम, और तीसरा भारत परिषद अधिनियम। तो पहला भारत परिषद अधिनियम 1861 में, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1892 में, और तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1909 में। आई होप कि आप सभी इसको बेहतर तरीके से समझ गए। नोट्स बना लीजिएगा, एक जगह लिखेंगे, हम खुद ही छांट छांट के सर्च करके आपके सामने लिखवाते हैं। या आप अगर कंटेंट एक जगह खोजेंगे ना, कोई पढ़ाएगा नहीं। और आजकल के जो टीचर है ना, इतना पढ़ा देते हैं ना कि इंजामे में नहीं आता है। तो इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि इतना पढ़ाने के बाद से भी एग्जाम में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पॉइंट वाली बात आपको नहीं बताई जा रही है। इस चैनल पे आपको पॉइंट वाली ही बात दी जाएगी। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इधर बात कर लेते हैं। रेगुलेटरी एक्ट, और रेगुलेटरी एक्ट 1773 में लगाया गया था। आपको ये पता है कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 में लगा था। कारण क्या था मेरे दोस्तों? यह अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। जो रेगुलेटरी एक्ट लगाया था उसके द्वारा अत्यधिक रूप से संवैधानिक को क्या दिया गया था? महत्व दिया गया था। रेगुलेटरी एक्ट द्वारा खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में पारित किया गया था। खामियों को दूर करने के लिए,
बात समझ रहे हैं। जो रेगुलेटरी एक्ट द्वारा खामियां थी उसको दूर करने के लिए 1781 में एक एमेंडिंग एक्ट 1781 में पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून कहा गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ क्या कहा है? सेटलमेंट। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 में और बंदोबस्त कानून कब लागू किया गया था? तो 1781 में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे हम कहा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब हम बात करें 1773 में रेगुलेटरी एक्ट, और यह अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत में उठाया गया पहला यह कदम था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके द्वारा भारत के लिए उठाया गया यह क्या था? पहला कदम था। इसका मतलब कि अच्छी बात है। दूसरा, इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था मेरे दोस्तों, जिससे बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये रही हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान का। आई होप कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। आपको याद क्या करना है? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और केवल व्यापार करने के लिए आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। 1765 में उड़ीसा और बिहार के अंतर्गत दीवानी चल रहा था। उसी टाइम से ब्रिटिश शासन ने अपना क्षेत्रीय क्या कर लिया था? विकास कर लिया था। और 1858 में एक सिपाही विद्रोह हुआ था मेरे दोस्तों, जिसको ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाने लगा। और ब्रिटिश ताज ने क्राउन के नाम से, क्राउन कहते हैं, और क्राउन ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस बात को याद रखिएगा कि यह शासन कब तक चला था? तो 15 अगस्त 1947 तक अनिवार्य रूप से चला था। स्वतंत्रता मिलने के बाद लोगों को संविधान की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की गठन कर लिया था 1946 में। और कब अंगीकृत किया गया था, कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। उसके बाद से हम विकास देखेंगे कि भारत संविधान का विकास, तो भारत संविधान का विकास दो भागों में बांट देंगे। एक हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटरी एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टेड एक्ट 1793 में, चार्टेड एक्ट 1813 में, और चार्टेड एक्ट 1833 में, और चार्टेड एक्ट 1853 में। उसके बाद से ये हुआ ब्रिटिश के इधर दिए हुए रेगुलेटरी एक्ट के बारे में विस्तार तरीके से समझा दिया। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, 1773 को विस्तार से समझा दिया मेरे दोस्तों। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई डाउट्स नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।